जरा आप सोचिए कि जैसा आप सोचो आपके साथ ठीक वैसा ही होने लगे। अगर आप सोचो कि आपको बहुत सारा पैसा चाहिए तो आपको बहुत सारा पैसा मिल जाए। अगर आपको नई कार चाहिए तो आपको नई कार मिल जाए। अगर आपको किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आना है तो ये भी हो सकता है। ये सब चीज़ें आपको अभी तक इम्पॉसिबल लग रही हैं, इसलिए नहीं मिल पा रही हैं। बस आपको अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करना होगा और इस वीडियो पर कंप्लीट फेथ के साथ शुरुआत से लेकर एंड तक पूरा देखना होगा। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी डीपेस्ट डिजायर्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं सिर्फ एक बुक की टीचिंग्स के थ्रू, जिसका नाम है द सीक्रेट, जिसे रोंडा ब्रायन ने लिखा है। और मैं आपको एक चीज की गारंटी देता हूं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस बुक को रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारी पूरी लाइफ में आज तक जो भी चीजें, जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं और जो हो रहे हैं और जो भी होंगे, वो सब सिर्फ एक लॉ की वजह से हैं। और यही लॉ यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल लॉ है, जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से जानते हैं, और यही सीक्रेट है। तो क्या है ये और ये कैसे काम करता है? हमारी लाइफ में जो भी चीजें होती हैं वो सब हमारे थॉट्स की वजह से होती हैं। जैसा हमारे माइंड में चलता है वैसा ही हमारे साथ होता है। Whatever is going on in your mind, you are attracting it to you. जो इंसान हमेशा नेगेटिव सोचता है, आप खुद देखना उस इंसान के साथ हमेशा नेगेटिव ही होता है। वो इंसान हमेशा परेशान रहेगा। इसलिए कहा गया है, every thought of yours is a real thing. हम उन्हीं चीज़ों, लोगों और सिचुएशंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं जिनमें हमारे सिमिलर वाइब्रेशंस होते हैं। इन वाइब्रेशंस को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आसान शब्दों में, जब आप अच्छा और पॉजिटिव सोचते हो तब आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है, और हाई फ्रीक्वेंसी में होने पर आपके साथ सब कुछ अच्छा होने लगता है। एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, जैसे हमारे डोमिनेंट थॉट्स होते हैं वैसे ही हमें और थॉट्स आते हैं, और उन्हीं थॉट्स की वजह से हमें वैसे ही रिजल्ट्स मिलते हैं। ये सब फ्रीक्वेंसी, डोमिनेंट थॉट्स मैं आपको तुरंत एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे अगर आप दिन भर अपनी हाई फ्रीक्वेंसी मेंटेन रखते हो बाय थिंकिंग पॉजिटिव और बाय प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, अगर आप अपनी लाइफ में चीज़ों को लेकर ग्रेटफुल हो तो आप देखना, सबसे पहले तो आपके पास और पॉजिटिव थॉट्स आते जाएंगे, और इसके बाद आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें होने लगेंगी। और इस बात में 1% भी डाउट नहीं है। सारा गेम फ्रीक्वेंसी का है, और आपके डोमिनेंट थॉट्स ही आपकी फ्रीक्वेंसी डिसाइड करते हैं। आप जिस भी चीज़ के बारे में, पॉजिटिव या नेगेटिव, जिसके बारे में आप ज़्यादा सोचोगे आपके साथ वैसा ही होगा। अगर आप पॉजिटिव चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचोगे, अगर आपके डोमिनेंट थॉट्स पॉजिटिव चीज़ को लेके हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव पर सेट हो जाएगी, और इसके बाद आपके साथ सब कुछ पॉजिटिव ही होगा। आप अपने डोमिनेंट थॉट्स में बदलाव के थ्रू आप अपनी फ्रीक्वेंसी बदल सकते हो, और एक ऐसे इंसान बन सकते हो जो अपनी लाइफ में जैसी चाहे वैसी सर्कमस्टेंसेस ला सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एकदम ग्रेविटी की तरह है। भले ही आप इसे मानो या ना मानो, ये अपना काम करता रहेगा, पर फिर भी जब आप इस पर बिलीव रखते हो तब आपके सामने एक अमेजिंग पॉसिबिलिटी बन जाती है। आपको क्या लगता है, दुनिया का 96% पैसा, 96% वेल्थ सिर्फ 1% लोगों के ही पास क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके डोमिनेंट थॉट्स वेल्थ के हैं, और वो इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं, समझते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। इस बुक में एक थिंकर माइकल बेर्नार्ड बैकविथ के अकॉर्डिंग पॉजिटिव थॉट्स हमारे नेगेटिव थॉट से कई गुना ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होते हैं। एंड अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहूंगा, हमारे थॉट्स तुरंत रियलिटी में कन्वर्ट नहीं हो सकते। हमारे थॉट्स को रियलिटी में
कन्वर्ट होने में थोड़ा टाइम भी लगता है और ये टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। आप ज़रा खुद ही सोचिए, अगर आपने कुछ नेगेटिव सोचा और वो तुरंत रियलिटी में कन्वर्ट हो जाए, ऐसे में हम दिक्कत में पड़ सकते हैं। अब मैं आपको 3 स्टेप्स ऐसे बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर पाओगे। पहला है कि आपको खुद को पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या, और फिर आप अपनी इसी विश को यूनिवर्स को बताएं। एंड हाँ, यूनिवर्स में अपनी विश को प्लेस करते समय आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको अपने थॉट्स के साथ नॉट वर्ड का यूज़ नहीं करना है। इस बात को एग्जाम्पल के साथ समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए आपको कोई गेम जीतना है, इस केस में आप कुछ ऐसा सोच सकते हो कि मैं ये गेम नहीं हारूंगा। यहाँ पर नहीं वर्ड हमारे स्टेटमेंट में आ रहा है, और इस स्टेटमेंट को अगर आप ढंग से समझो तो आप कहीं ना कहीं हार पर फोकस कर रहे हो। नहीं हारूंगा, नहीं हारूंगा, हार पर फोकस कर रहे हो आप। और जहाँ हम फोकस करते हैं हमारी एनर्जी और वाइब्रेशंस वही जाती हैं, और उसी हिसाब से हमें हमारे रिजल्ट्स मिलते हैं। बल्कि इस केस में नहीं हारूंगा वाले स्टेटमेंट को चेंज करके हम ये बोल सकते हैं कि मैं ये गेम जीतूंगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करने के लिए हमने सबसे पहला स्टेप जाना कि हमें हमारी विशेस और थॉट्स को लेकर 100% क्लियर और पॉजिटिव रहना होगा। दूसरा स्टेप है बिलीव करना। इस तरह से एक्ट करें, बोलें और सोचें कि जैसे आपको वो सब मिल गया है जो आपने यूनिवर्स से मांगा था। तीसरा स्टेप ये है कि रिसीव करें, अच्छा महसूस करें। इस तरह से आपकी हाई फ्रीक्वेंसी सेट होती है, जिससे हम अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप ये सब स्टेप्स एकदम रिलैक्स्ड स्टेट में होने के बाद करिएगा। जब आप रिलैक्स्ड होते हैं तो अपनी एक्सपेक्टेशन के लिए जॉयफुल फील करते हैं, और ऐसे में अपने माइंड को ज़्यादा क्लियर मैसेज देते हैं। सेल्फ हेल्प एक्सपर्ट जेम्स रीड लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अलादीन की स्टोरी से कंपेयर करते हैं। उनका कहना है कि यूनिवर्स हमारा जीनी है जो हमारी सारी विशेस को पूरा करने के लिए तैयार है, लेकिन यूनिवर्स के लिए ये इम्पॉसिबल है जब तक कि हम उसको बताते नहीं है कि हमें चाहिए क्या। किसी भी थॉट को आसानी से रिसीव करने के लिए हमें वो काम करने चाहिए जो हमें हमारे डिजायर्ड रिजल्ट से कनेक्ट कर सके। जैसे मान लीजिए आपको नया घर चाहिए, तो आप पहले ही उस घर का इंस्पेक्शन करिए, विजुलाइज करिए कि अगर आप इस घर को खरीद चुके हो तो आप इस घर में कहाँ पे क्या फर्नीचर कैसे डेकोरेट करते। अगर आप विजुलाइज नहीं करोगे तो वो ड्रीम आपकी फ्रीक्वेंसी में ही नहीं आ पाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक हैक बताना चाहूँगा जो मैंने ऑथर से सीखा। आप एक विजन बोर्ड बनाइए, एक कार्डबोर्ड जहाँ पर आप उन चीज़ों की फोटोज को पिन करिए जो आपको अचीव करनी है। ये बोर्ड आप ऐसी जगह प्लेस करिएगा जहाँ पर आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें और उन पिक्चर्स को देखते हुए आस्क एंड बिलीव प्रैक्टिस कर सकें। ये विजन बोर्ड एक विजुअलाइजेशन टेक्निक थी। विजुअलाइजेशन सबसे मेन फैक्टर है जिसकी वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। लेट मी एक्सप्लेन। ये कॉन्सेप्ट आपको यूनिवर्स से मांगी गई आपकी डिजायर को पूरा होते हुए इमेजिन करने को कहता है। दूसरे शब्दों में विजुअलाइजेशन एक्सरसाइजेस हमें फील करने को कहती हैं। विजुअलाइजेशन प्रोसेस में हमें वो फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी पड़ती हैं जो हम अपने ड्रीम्स को पूरा होने के बाद एक्सप्रेस करेंगे। विजुअलाइजेशन एक टूल है जो आपको बिलीव और रिसीव करने में आपकी हेल्प करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करने के लिए आपको अपने फीलिंग गुड वाले समय को बढ़ाने की जरूरत है। एंड बाय द वे, अगर आपको ये बुक परचेज करनी है तो मैंने इस बुक को परचेज करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहां से जाकर इस बुक को परचेज कर सकते हो। और इस बुक में इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जैसे सीक्रेट टू मनी, सीक्रेट टू रिलेशनशिप, सीक्रेट टू हेल्थ, इन सब टॉपिक्स को मैंने अपनी ब्लॉग पोस्ट में कवर करा है। अगर आपको ये सब टॉपिक फ्री में रीड करने हैं
तो मैं अपनी ब्लॉग पोस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से जाकर इन सब टॉपिक को फ्री में रीड कर सकते हो। कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैं आपको सीक्रेट टू रिलेशनशिप समझाता हूँ। इस सीक्रेट को रोंडा ब्रायन ने ऐसे पर्सन की स्टोरी से एक्सप्लेन किया है जो अपनी लाइफ में रिलेशनशिप्स चाहता था, लेकिन उसने अपने घर में ऐसी पेंटिंग्स लगा रखी थी जिसमें विमेन दूसरी तरफ देख रही थी या फिर किसी ऑब्जेक्ट के पीछे से झांक रही थी जो उसकी करंट विश के ऑपोजिट साइंस थे। उस इंसान ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझने के बाद अपने घर की पेंटिंग्स को लविंग रिलेशनशिप्स की पेंटिंग्स से रिप्लेस कर दिया और जल्द ही उसे उसकी लाइफ पार्टनर भी मिल गई। तो यहाँ से हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज ये समझी कि हमारे एक्शंस हमारी विशेस के ऑपोजिट नहीं होने चाहिए। तो अब पूरे वीडियो की क्विक समरी। सबसे पहले हमने ये जाना कि हमारे डोमिनेंट थॉट्स हमारी रियलिटी डिसाइड करते हैं। हम जितना हाई फ्रीक्वेंसी यानी कि अच्छी और पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचेंगे, हमारे साथ भी अच्छा और पॉजिटिव ही होगा। फिर हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करने के 3 स्टेप्स जाने। सबसे पहला स्टेप था कि हमें हमारी विश को 100% क्लियर और 100% पॉजिटिव रखना होगा। और सेकंड स्टेप था विजुअलाइजेशन का। विजुअलाइजेशन आप एक्ट एज इफ या फिर विजन बोर्ड टेक्निक की हेल्प से प्रैक्टिस कर सकते हो। और तीसरा स्टेप था हाई फ्रीक्वेंसी मेंटेन करके रखना। और लास्ट में हमने सीक्रेट टू रिलेशनशिप वाली स्टोरी से ये जाना कि हमारे एक्शंस हमारी विश के ऑपोजिट नहीं होने चाहिए। एंड अगर आपको ये बुक द सीक्रेट परचेज करनी है तो मैंने इस बुक को परचेज करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां पे जाकर इस बुक को परचेज कर सकते हो। और अगर आपको इस बुक की कंप्लीट समरी फ्री में रीड करनी है तो आप मेरी ब्लॉग पोस्ट चेक कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।